नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपको ऐसी चमत्कारी चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि YouTube की दुनिया में आपको ना आज तक किसी ने बताया है, ना आपने कहीं देखा होगा। एक ऐसी सुंदर, एक ऐसी मनोहर, ऐसी सुंदर भरी काया को आज तक आपने ना देखा होगा, ना सुना होगा, वो भी बिना मंत्र के। तो दोस्तों, देवी सज्जनों और प्यारे दर्शकों, आपको मालूम होगा, रामायण देखा आपने? माता सीता किस वृक्ष के नीचे थी? अशोक। सभी प्रकार के शोक का शमन करने वाला अशोक। जहां अशोक के नीचे, रावण ने क्यों अशोक के पेड़ के नीचे उनको रखा था? ध्यान लगाइए, रावण बड़ा विद्वान था। जिस किसी को, जैसे माता को वो हर के लेके आया, तो उस समय माता बड़ी चिंतित, बड़ी पीड़ा में। तो अशोक के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में रहता हो, ध्यान रखना, एक संदेश और दे रहा हूँ, बहुत जिसको तनाव, इधर उधर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला व्यक्ति हो, सर की बीमारी हो, प्रतिदिन अशोक के पेड़ के नीचे 2 से ढाई घंटा बैठे, 40 दिन के अंदर आप देखेंगे अद्भुत चीज़ कि उसके सर की बीमारी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक। या गुरु पुष्प वाले दिन थोड़ी सी अशोक की जड़ लाकर वो अपने गले में पहने। लेकिन ये तो बात ही टोने टोट के। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी देवी जो आपके अंग संग रह के सभी प्रकार का काम करेगी। इसका नाम है प्रेम भूषणी। ये कहाँ मिलेगी आपको? अशोक के पेड़ पर। कैसे मिलेगी? वो भी बिना मंत्र के सिद्धि, बगैर मंत्र के सिद्धि। प्रेम भूषणी आपको अशोक के वृक्ष, अशोक के वृक्ष के ऊपर एक शक्ति और रहती है, ध्यान रखना, मसान। जाग जाग रे मसान। और इस पर कौन मसान रहता है? तेलिया मसान रहता है। ये कोई बताया कि नहीं, ये जितने ज्ञानी है पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं। किताबों का ज्ञान देना अलग है। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं, गुरुजी ये बंदा किताबों का ज्ञान दे रहा है। अरे मूर्खों, देशद्रोहियों, किताबी ज्ञान अगर दिखा दोगे ना, तुम जो आईडी बदल बदल के, नाम बदल के और दूसरों को लूटते हो, घसूटते हो, तुम्हें पीड़ा होती है। कोई भी व्यक्ति किताब, एक दो चीज़ मैंने खुद बोला कि जो अगर हमने सही चीज़ पाया किताब का, वो हाँ बहुत ज़्यादा होंगी 5-6 वीडियो, उसके अलावा कोई भी किताबी ज्ञान है ही नहीं। ये जो हमने गुरु से पाया, साधकों से पाया और ओझा गुनिया से पाया, वो आपको दे रहा हूँ। तो प्रेम भूषणी क्या है? ये एक सुंदर काया है। त्रिजटा जानते ना? त्रिजटा नाम राक्षसी का। त्रिजटा थी लेकिन राक्षसी थी, लेकिन उसका विभीषण जैसा, जैसे विभीषण नहीं थे देव समान, तो वो भी देवी समान थी, जो सीता के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, सीता का ख्याल रखती थी और उनको ढांढसा बंधाती थी कि बहन तुम चिंता मत करो, रामचंद्र जी जरूर आएंगे एक दिन। ये मेरा विश्वास है। समझिए, त्रिजटा का इतना अच्छा विश्वास था कि रामचंद्र जी एक दिन आएंगे जरूर और ये अधर्मियों को मार कर तुम्हें ले जाएंगे। पूरा एक सच्चा मित्र जैसे, अरे भरोसा रखो, कुछ नहीं, अब सब सही हो जाएगा। उसके त्रिजटा। तो प्रेम भूषणी क्या थी? त्रिजटा की संगनी। ये भी देवी थी, जो कि त्रिजटा का जैसा होता नहीं कि आम के पेड़ में आम ही तो लगेगा, इमली तो लगेगी नहीं। तो त्रिजटा की ये संगनी है, ये भी देवी स्वरूपा है। ये सात्विक साधना है। और सबसे अच्छी बात, इसमें मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चले जाना। और अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा तभी करना, अन्यथा मत करना। क्योंकि आपके अंदर देखिए, कोई भी चीज़ हो, बड़े बड़े देखिए गुरु भी बताते हैं, अगर आपको गुरु कुछ बता रहा और आपको धर्म के प्रति, पुराणों के प्रति, सनातन के प्रति अगर आस्थावान है, तब आप करना। कोई मैं तांत्रिक ओझा गुनिया तो हूँ नहीं कि आपको बताऊँ, मदारीगिरी, अंधविश्वास फैलाऊँ, ठीक है, कि ये कर लो वो कर लो, कहीं कुछ होने वाला नहीं। अब तो आज तो देखता हूँ हर 5वां आदमी एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक बन के, नए नए औरतें नए नए वो आ रहे हैं। प्याज पे लिख कर जला दो, तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे पीछे चली आएगी। इस तरीके गंदे लोग हैं। पड़ोसन के बता रहे हैं, दूसरे की बहन बिटिया को बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, विनाश हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही सुंदर सी आती नारी है। ध्यान रखना, सुंदरता पे मंत्र मुग्ध मत होना। जितनी सुंदर कह दो, अरे वाह मेरी माँ तो जगत से सुंदर है, क्या कहना। मात रूपी मानना, सात्विक में बता रहा हूँ। माँ मान लोगे ना, तो ये इसको माँ मान लोगे ना, तो आपकी माँ का कल्याण हो जाएगा, जिससे आपने जन्म लिया। उनको कोई रोक दोष
कोई बाधा होगी वो तत्काल दूर होगी, साथ ही वो स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगी। ये फ़ायदा है। साथ में आपके पिता परिवार को भी ये हमेशा स्वस्थ रखेंगी, हमेशा बुखार तक नहीं आने देंगे, इस बात का दावा मेरा। तो ये कैसे होगा? समय बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि अब गुरुजी मुद्दे पे आओ, क्योंकि शॉर्ट्स देखने की आदत है। जिनको जल्दी थी वो चले गए, ट्रक के पीछे लिखा होता है शॉर्ट्स देखना हो बेटा, यहाँ पे बंद कर लो, जाओ अलग देखो। तो प्रेम भूषणी के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक अशोक, पुराने पेड़ की नहीं, जो 10 से 12 साल पुराना हो, और आपको पूर्णिमा तिथि से 40 दिन, ध्यान रखना, पूर्णिमा तिथि से 40 दिन प्रतिदिन जाना। पहले दिन आपको क्या, पूर्णिमा तिथि को जाना है, आपको 16 श्रृंगार का पैकेट आता वो लेना है, एक लड्डू लेना है, ध्यान से सुनना, समूचा हरा पान लेना है, उस पर एक पूंगी फल मतलब सुपारी, इलायची, एक लौंग रखना है, ठीक है, और 16 श्रृंगार का ये पैकेट ले जाना है। उस अशोक के पेड़ को सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे और सिंदूर से, कनिष्ठिका उंगली से तेल मिला के चमेली का आपको प्रेम भूषणी लिख देना है बस। फिर उसके नीचे अपना नाम लिख देना है। फिर उसके चारों तरफ गोला बना देना है उसके तने पर। अब जल से स्नान करा देना उसकी जड़ को, अशोक के, और उसी जड़ के नीचे गड्ढा खोद के ये सारी चीज़ दबा देना। दबाने का तो ऊपर से पानी छिड़क के गौ के गोबर से ऐसे ऐसे लीप देना। लीपने के बाद उसी सिंदूर से वहाँ स्वास्तिक बनाना। फिर नीचे लिखना प्रेम भूषणी देवी, और कुछ नहीं। अब प्रतिदिन, यानी पूर्णिमा के बाद जो अगला दिन पड़ेगा, प्रतिदिन वहाँ पर आपको 108 गुलाब के फूल लेना है और उनके ऊपर गुलाब जल और थोड़ा सिंदूर छिड़क के रात को जाना है। सिर्फ प्रेम भूषणी बोल के एक एक गुलाब रखकर एक चक्कर अशोक का वृक्ष करके प्रणाम करके पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर चले जाना। ये 40 दिन करना। मैं दावा करता हूँ कि 5वें 6ठे दिन से आपको बहुत सारी चीज़ नज़र आना चालू कर देंगी। नहीं आएगी तो साधना बिल्कुल समझना कि बकवास है, गुरुजी ये असत्य बता रहे, ये झूठा चैनल है, मक्कार चैनल है, इसको कुछ नहीं आता। आप ब्रेक कर देना, तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना मुझे, ठीक है। आपको प्रतिदिन जाना है, दिखना चालू बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन डरना नहीं है। आप अपना काम करते जाना। अगर आपको रक्षा कवच आता, बंधन आता, तब करके जाइएगा। 40वें दिन, 39वें या 40वें दिन वो खुद आ जाएगी। उससे पहले आएगी तो बात ही मत करना, बिल्कुल। चाहे जितना बात करने की कोशिश करे, बात मत करना, नहीं तुम्हारी साधना का ऐसी तैसी हो जाएगी। नुकसान तो कुछ नहीं, लेकिन सब बर्बाद हो जाएगा। 39वें या 40 दिन आएगी तो वो कहेगी कि इसके अंदर जो आपने दबा रखा वो निकाल के मुझे दे दो। तब कहना, हे माँ, बिल्कुल इसे मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको अपने मातृ रूप में पाना चाहता हूँ। जिस प्रकार त्रिजटा ने माता सीता की रक्षा की, जिस प्रकार त्रिजटा ने लंका की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया, समझाया, लेकिन दुष्ट रावण नहीं समझा। अंत में त्रिजटा ने बता दिया था कि वही है नाश बुद्धि विपुलाई, कि जिसकी बुद्धि एकदम छिछिल हो गई है उसका नाश हमेशा, यानी होना निश्चित ही है। तो इस प्रकार हमारा भी कोई शत्रु रहेगा तो जो मैं चाहूँगा वैसा आप कर दीजिएगा। साथ ही हे माँ, मेरे पास आने वाले जितने भी नर नारी जीव जंतु हैं, उनको किसी प्रकार की पीड़ा हो, आपको याद कर दूं तो आप अपने बुद्धि विवेक अनुसार जैसा हो उनका कल्याण कर दिया करें। तो आपसे प्रसन्न होंगी, वो हंसती बहुत, ध्यान रखना, हंसेंगी बहुत। वो आपके विचारों को पहले से जान जाएंगी। गलत विचार करके अगर आप करोगे तो अदृश्य हो जाएंगे, ध्यान रखना। एकदम मात्र रूपी अपने इंद्रियों पे काबू रखना, ध्यान रखना। अगर आचरणहीन हो तो बिल्कुल मत करना मेरे भाई, नहीं तो बेकार हो जाओगे। अगर उस समय अगर आपकी इंद्रियों में जरा से भी यानी वासना भाव जगा और इंद्रियों में जरा से भी उत्तेजना हुई तो आप हमेशा के लिए डैमेज हो जाओगे। डैमेज मरोगे नहीं, यानी इंद्रियां आपकी बेकार हो जाएंगी, किसी करने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए पहले आप 5-7 दिन पहले प्रैक्टिस कर लीजिए इंद्रियों पे काबू करने की। एकदम मात रूपी में एकदम भाव विभोर हो जाओ, एकदम भाव विभोर हो जाओ। उसके बाद वो
जब आप ऐसा बोलो कि वो बोलेगी तथास्तु ठीक है। उसके बाद वो जो आपने पहले दिन 16 श्रृंगार वगैरह गाड़ा था ना, 16 श्रृंगार निकाल के दे देना, बाकी तो लड्डू वड्डू वही स्थिति में पड़ा रहेगा। वो श्रृंगार का सामान लेंगे, श्रृंगार देते ही आपके ऊपर प्रसन्न होकर ढेर सारा फूल अर्पण करेंगी और आपको किस तरीके से आना है, किस तरीके से क्या करना, वो सारा बता देंगे। ये बहुत चमत्कारी विद्या है, प्रेम भूषणी, ये मैं आपको दिया हूँ, इसको प्रयोग करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।